नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग काम समय का आज चौथा वीडियो होगा ये, और ये लास्ट होगा। आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन पर है, जिसमें आपको इनकी क्षमता के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से मतलब रुपया को बांटना होता है। ठीक, तो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे आपको चलिए बता दें। सबसे पहले तो काम समय के चैप्टर में जो मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन होते, तो इनको जैसे कुछ रुपया है, मान लीजिए 2000 रुपया का कोई काम हुआ। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की कैपेसिटी 4 मान लीजिए, बी की कैपेसिटी 5। अगर ये दोनों बराबर दिन काम करते हैं, ए और बी बराबर दिन काम करते, तब तो रुपया आप 4:5 में बांट सकते, 4:5 में बांट सकते। जैसे इसका 7 और 3 ले लें, 7-3 मतलब 4-5 उससे नहीं करना, 7-3 ले लिए। अगर ये बराबर बराबर दिन काम करते तब तो रुपया इनकी डायरेक्ट कैपेसिटी के अनुसार बांट सकते हैं। अगर कह दिया जाए इसने काम 3 दिन केवल किया और इसने काम 8 दिन किया, तो फिर जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा, जैसे इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 24, और इसका काम कितना हो जाएगा 7 या 21, टोटल काम कितना है 45, टोटल काम 45 है। तो अब ये 45 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, 45 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2000 नहीं, 20,000 नहीं 2000 है। ठीक, तो 45 यूनिट की वैल्यू 2000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2000/45, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर इसका हिस्सा चाहिए तो 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए, अगर इसका हिस्सा चाहिए तो 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। ठीक, अगर कुछ ना कहा जाए, ये कहा जाए सिर्फ कि अगर ये दोनों बराबर बराबर दिन काम करते हैं, मतलब मिलके काम खत्म करते हैं, मिलकर काम खत्म करते हैं, और 2000 रुपया के मतलब मजदूरी में इनका हिस्सा बताओ, बराबर बराबर दिन अगर काम करते तब तो फिर आप डायरेक्ट 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 2000 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 7 यूनिट की वैल्यू 1400, 3 यूनिट की वैल्यू 600 है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे होंगे। ठीक, कहीं पे अगर बराबर दिन काम कर रहे तो कैपेसिटी के हिसाब से मतलब बांटेंगे, अगर बराबर दिन नहीं है काम इनका तो फिर इनके काम के हिसाब से रुपया बांटेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहला क्वेश्चन है, ये तो सरल है कि एक्स और वाई जेड 3400 रुपया की लागत वाला एक काम पूरा करते हैं। अब एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं। अब इन्होंने एक्स ने 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन काम किया। ठीक, जेड ने 10 दिन काम किया, जेड ने 10 दिन काम किया। ये ऐसा नहीं कि मतलब ये 5 दिन में ख़त्म करता, वाई 5 दिन में 7 दिन में ख़त्म करता, जेड 10 दिन में ख़त्म करता, ऐसा नहीं है। इसमें है कि इसने केवल 5 दिन काम किया, इसने केवल 7 दिन काम किया, इसने 10 दिन काम किया। इनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो भी दिया गया, कितना 5 4 5 3। इसका मान लीजिए एक दिन की मजदूरी 4 रुपया है, तो 5 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, आपका गुणा करना, 5 को 20, 5 को 20। अगर इसकी मजदूरी एक दिन की 5 रुपया है तो 7 दिन की कितनी हो जाएगी, 7 में 5 का गुणा कर लेते 35। इसकी एक दिन की 3 है तो 10 में 3 का गुणा कर लीजिए, तो 10 या 30। अब जो भी रुपया है इनकी दैनिक मजदूरी टोटल मजदूरी इनकी इतनी इतनी है, इसको 20 रुपया मिले, इसको 35 मिले, इसको 30 मिले, ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी है 3400 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 और 35, 30 20 50 35 8500, 85 यूनिट, 85 यूनिट की वैल्यू आपकी है 3400 के बराबर, 3400 के बराबर है, 3400 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 17 × 85, 17 दूनी 34, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40, 5 को 20 40। अब किसका हिस्सा पूछ रहे, एक्स का हिस्सा पूछ रहे। ठीक, एक्स को टोटल रुपया कितना मिला 20, और 20 यूनिट मिला, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 800 रुपया, 4 दूनी 800 रुपया। इसमें आपका ये सी वाला आंसर होगा। ठीक, इसमें इनकी दैनिक मजदूरी दी थी, टोटल मजदूरी
दैनिक मजदूरी का रेशियो दिया, दिन दिए, निकाल के आपने आराम से निकाल दिया। इसमें धीरे धीरे करके ऐसे सवाल आएंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए देखिए अगला, टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में, मीना उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकती है। ठीक, अब देखिए टीना और मीना ने उस काम को 1800 रुपया में करने का ठेका लिया और एक साथ काम करने का कितना धन मिलेगा, इसमें लिखा है एक साथ काम करने। ठीक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको रुपया बांटने हैं। एक टीना है, इसने 12 दिन में काम करने का ठेका लिया, मतलब करती है, और वो मीना 15 दिन में। अब 12 और 15 की कैपेसिटी 60, मतलब एलसीएम 60, 5 और 4, 5 और 4 9। अब जो रुपया इन्होंने एक साथ काम किया, तो जब एक साथ काम किया तो इनका रुपया इनकी टोटल कैपेसिटी में बटेगा। इसकी कैपेसिटी 5 है, इसकी 4, दोनों कितनी 9। 9 यूनिट की वैल्यू है 18,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 2000। 9 दूनी 18, एक यूनिट की वैल्यू 2000 है। अब इसको कितना मिलेगा 10,000, इसको कितना मिलेगा 8,000। पूछा किसका है, तो मीना को पूछा, मतलब 8,000 वाली को पूछा। ठीक, अगला, ये सरल था। अगला, एबीसी एक काम को 10, 15, 20 दिन में कर सकते। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपया मिले। लिखा है एक साथ काम को पूरा किया, फिर कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी एक साथ काम कर रहे, तो 10 और 15 और 20 एलसीएम हो जाएगा। 10, 15, 20 का 60 एलसीएम होगा। 6, 4, 3, अब 6, 4, 10, 3, 13। 13 यूनिट की वैल्यू है 2600। 13 यूनिट की वैल्यू 2600 है। अभी हो जाएगा 13 दूनी 26, 200। एक यूनिट की वैल्यू 200। पूछ किसका रहे, सी का भाग पूछ रहे हैं। 3 दूनी 600 रुपया आंसर हो जाएगा। अगला दिख रहा होगा, पी क्यू एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 1080 रुपया और 1440 रुपया का भुगतान किया गया। ठीक, अब कित इनको रुपया बता दिए गए 1080 और इसको 1440 रुपया मिले। जो रुपया बढ़ते हैं, आपको एक चीज़ सवाल में ध्यान रखनी होगी कि जो भी रुपया बढ़ते हैं ये रुपया इनको इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही बढ़ते हैं। जब ये एक साथ काम करते हैं तो इनके कैपेसिटी के हिसाब से ही रुपया बढ़ते हैं। अगर ये रुपया है इनकी कैपेसिटी है, तो इनकी कैपेसिटी का अगर रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 18, सही है, 18 छक्का 108, 18 अट्ठे 144, 2 3 6, 2 चाकू 8, मतलब कैपेसिटी आई 3 और 4 में। अब आपको एक चीज़ और पता है कि जैसे कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी है, अगर इनकी कैपेसिटी 3, 4 है तो इनके जो दिन होते वो कैपेसिटी से अपोजिट होते। मतलब इसकी कैपेसिटी 3 है तो ये 4 दिन में काम करेगा, इसकी कैपेसिटी 3 है 4 है तो ये 3 दिन में काम करेगा। मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा वो कम दिन लेगा, जिसकी कैपेसिटी कम वो ज़्यादा दिन लेगा। तो अब यहाँ पे जो ये है कि इनकी कैपेसिटी जो है 3 और 4 के रेशियो में है, मतलब ये 4 दिन लेगा, ये 3 दिन लेगा। इतना बस, इतनी सी बात है। जिसे ये पी का हिसाब किताब है, ये क्यू का। पी के दिन कितने हैं 4 और क्यू के दिन कितने हैं 3, और पी पूरे काम को 20 दिन में करता, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 20 है। 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15। अब आराम से फिर पूछ रहे दोनों मिलके एक साथ, अब ये 20 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा। अब पी किसी काम को 20 दिन में कर रहा और क्यू किसी काम को 15 दिन में कर रहा। 15 दिन में आप आराम से निकाल दीजिए, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 और 15 का एलसीएम 60 होगा। ठीक, कैपेसिटी आपको पहले से पता 3 और 4, 7 का भाग दे दीजिए। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 60/7 दिन में करेंगे। अगला ये सरल है, ए बी सी ए 8 दिन में, ए 8 दिन में और बी 10 दिन में, सी 12 दिन में। 8, 10, 12 का एलसीएम होगा
8 10 12 का एलसीएम 120 होगा, 120 सही है, 120 ही होगा। तो इसका जब भाग देंगे तो 15, इसका भाग देंगे तो 12, इसका भाग देंगे 10। अब इनकी कैपेसिटी, इन्होंने एक साथ काम किया मिलकर काम पूरा करने के बाद, ठीक। तो 15 12 27 और 10 37, 37 यूनिट की वैल्यू है 5550 रुपया, 5550 रुपया, ठीक। एक यूनिट की वैल्यू तो बटे में 37। और कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, बी का भाग चाहिए, 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ 15 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 55, 15 बार जाएगा मतलब 150, 150 12 का गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 18, एक जीरो और 1800 रुपया हिस्सा होगा बी का भाग 1800 होगा। देख लीजिए अगला। हाँ ये देखिए सवाल, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक। एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद सी भी उनके साथ इस तरह जुड़ गया, इस तरह सभी ने मिलकर 10 दिन काम किया, सभी ने मिलकर केवल 10 दिन काम किया, ठीक। और काम अगर 10 दिन में समाप्त हो रहा होता तब तो मतलब कैपेसिटी में बांट देते। अगर काम 10 दिन में समाप्त नहीं हो रहा तो फिर मतलब ये हुआ मिलकर 10 दिन काम पूरा किया, सभी को 700 रुपया मिले, काम पूरा ही है, ठीक। तो ये हो जाएगा मतलब ऐसे यहाँ से निकाल दीजिए, 20 और 25 का एलसीएम 100, 20 और 25 का एलसीएम 100, इसकी कैपेसिटी 20 पंचे 100, इसकी 25 चौकू 100। अब 10 दिन में काम समाप्त किया तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 यूनिट, और 10 दिन में काम कितना करेंगे, 10 का गुणा कर लीजिए, मतलब 100 में से 90 काम तो इन दोनों ने किया, 90 काम इन दोनों ने किया। अब 10 काम किसने किया होगा, 10 काम किया है सी ने, 10 काम सी ने किया और सी का हिस्सा चाहिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, आप चाहे इनकी कैपेसिटी से हिसाब से निकाल लें या मतलब ऐसे 90 काम और 100 काम, टोटल 100 काम है, इस 100 काम के 700 रुपया मिले, 100 काम के 700 रुपया मिले, 100 काम के 700 रुपया मिले। एक काम के कितने रुपया मिलेंगे, 7 रुपया मिलेंगे। 10 काम के कितने मिलेंगे, 70 रुपया मिलेंगे। आप ऐसे निकाल दीजिए। अगला है अशोक अनिल एक काम को 4500 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले 8 दिन, अनिल अकेले 12 दिन में कर सकता। अमर की सहायता से 4 दिन में पूरा कर दिया, ठीक। देखिए एक अशोक है, एक अशोक वो काम को 8 दिन में, एक अनिल है, एक अनिल है ये काम को 12 दिन में, ठीक। अमर की सहायता से मतलब अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, ये तीनों मिलके 4 दिन में पूरा कर देते हैं 4 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक। आप चाहें तो मतलब जैसे अभी इससे पहले वाला जो सवाल था पहले हमने इससे निकाल दिया, अब चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसी सवाल को इनसे भी केवल निकाल सकते। कैसे, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। इसकी कैपेसिटी 3 है, इसकी कैपेसिटी 2 है, ठीक। अब एक दिन में दोनों काम करेंगे 5, एक दिन में काम कितना करें, 5 करेंगे, एक दिन में काम इन्हें 5 करना। और 4 दिन में काम पूरा हुआ तो 4 दिन में जब काम पूरा हुआ तो 20 काम तो 24 में से इन दोनों ने किया, तो 4 काम जाहिर सी बात है सी ने किया होगा, अमर ने किया होगा। जो रुपया है वो 24 यूनिट की वैल्यू है, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500, 24 यूनिट की वैल्यू 4500 है, 24 यूनिट की। तो काट लेंगे 3 अट्ठे 24, ये काटे 1500, ठीक। 3 यूनिट की वैल्यू और अमर का भाग चाहिए 4 की वैल्यू, 1 यूनिट बराबर 1500/8, 1500/8 और गुणा में 4 वाले का हिस्सा चाहिए तो 4 दूनी 8 और 750 रुपया होगा आंसर, 750। अब इसी सवाल को आप मतलब यहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से जैसे तीनों मिलके कर रहे हैं 8 4 12, इन सब का एलसीएम 24 ही होगा, ठीक। 24 जब एलसीएम है
तो इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2 और ये 4 छंग 24, 3 2 5 और सी की कैपेसिटी कितनी है 1। अब इसकी हाँ 6, अब ये हो जाएगा इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी 2 और इन तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6 है। ठीक, तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6 है। अब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4500 है। 6 यूनिट की वैल्यू 4500। यहाँ से अगर एक अमर की कैपेसिटी निकालेंगे तो एक आएगी, 3 इसकी 2 इसकी तो 1 इसकी बची। अब 6 यूनिट की वैल्यू है 4500। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4500। तो 6 सत्ते 42, 3 बचे 30, 6 पंचे 30, 1 0। और आपको 1 यूनिट ही चाहिए, आप 1 यूनिट निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे आपको सरल लग रहा, अच्छा है। ठीक, आप तीनों मतलब मिला के। अभी इसमें और आगे सवाल हैं, हमने देखे कि वो मतलब इनके काम को निकालने के बाद में ही बट रहे हैं, तो आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी। आप बढ़िया से सवाल चाहे उधर से समझ लीजिए चाहे इधर से सवाल समझ लीजिए, चाहे इनकी कैपेसिटी के हिसाब से चाहे इनके काम के हिसाब से बांट दीजिए। रुपया हमेशा या तो इनकी कैपेसिटी में बांटे जाएंगे या इनके काम में बांटे जाएंगे। अगर काम में नहीं बट रहे तो आप कैपेसिटी में बांट दीजिए, वो तो सवाल के ऊपर है। जैसे अगला सवाल होगा, इसका आंसर 750। जैसे ये वैसा सवाल है अलग हटके, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। आप समझिए 5 पुरुष, पुरुष का मतलब मेल, और 6 महिलाएं मतलब फीमेल, 6 महिलाएं फीमेल। 1050 रुपया 6 दिन में कमा रहे, तो आपको निकालना कि ये एक दिन में कितना कमाएंगे। 6 दिन की इनकी कमाई है 10,500 रुपया। 6 दिन की कमाई 10,500 है, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी। आप 6 से भाग करें तो 6 एकन 6, 4 बचे 45, 6 सत्ते 42, 3 6 पंचे 30, 1750। मतलब क्या हुआ कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक दिन में कितना कमा रहे हैं 1750 कमा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, दूसरा इसी में 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में 24,800 कमा रहे हैं। 8 दिन में 24,800 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे। 8 3 24, 8 एकन 8, मतलब 3100 कमाएंगे। कौन कौन, 8 पुरुष मतलब मेल और 12 फीमेल एक दिन में 3100 रुपया कमाएंगे। ठीक, अब आपको आपके पास ये दो रैखिक समीकरण बन गए। 5m + 6f बराबर 1750, 8m + 12f बराबर 3100। आपको यहाँ पे करके f या m की वैल्यू निकालनी। तो हम अगर देखें ऊपर 6 नीचे 12, तो ऊपर अगर 2 का गुणा कर दें, ऊपर वाले समीकरण में आप 2 का गुणा करेंगे तो एक नया समीकरण बन के आएगा। 2 पंचे 10m + 12f बराबर 17 दूनी 34 और 1 3500। अब आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं रहा, अब ये 2 समीकरण रह गए 3500। अब इनको घटाएंगे समीकरण, ऊपर वाले से नीचे वाला समीकरण घटाएंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक, अब 10 से 8 घटे तो माइनस के 2m बचे, इधर ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये कट जाएंगे इससे या घट जाएंगे, बराबर माइनस के बचेंगे 400। माइनस के 400 का मतलब हुआ माइनस के 2 इधर माइनस के 400 उधर, तो m बराबर आपका आएगा 200। 200 का मतलब ये हुआ कि एक आदमी, m बराबर 200 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक दिन में 200 रुपया कमा रहा। एक आदमी एक दिन में 200 रुपया कमा रहा। अब आपको क्या करना, m की जैसे वैल्यू आ गई, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते थे कि 5m + 17 6f। अब एक आदमी एक दिन में 200 रुपया कमा रहा, तो 5 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे, 5 दूनी 10 मतलब 1000 कमाएंगे, मतलब 1000 कमाएंगे। ठीक, अब 1750 में 1000 तो 5 पुरुष कमा रहे, तो 6 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगे, तो ये 1750 से 1000 घटेंगे जाके, तो आपका बचेगा 750। 750 रुपया 6 महिलाएं एक दिन में कमा रही। 750 रुपया 6 महिलाएं एक दिन में मतलब कमा रही। तो एक महिला एक दिन में कितना कमाएगी, आप इसका भाग दे दीजिए 6 का, तो 6 एकन 6, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंचे 30। एक महिला एक दिन में कितना कमा रही, एक महिला एक दिन में कमा रही 125 रुपया। ठीक, चाहे तो इसको आप जैसे m की वैल्यू आ गई थी, आपने वही तो किए कि m की वैल्यू रख दी है, तुरंत f की वैल्यू आ गई। अब आपसे सवाल में पूछा गया कि 7 पुरुष + 10 महिलाएं
कटने ना, कितने दिन में, कितने दिनों में 26,500 रुपया कमाएंगे। तो सबसे पहले इनके एक दिन की कमाई निकालते हैं। अब एक पुरुष के एक दिन की 200 रुपया है, तो 7 पुरुष की एक दिन की कितनी होगी, 1400 रुपया होगी। ठीक, प्लस एक महिला की एक दिन की 125 है, तो 10 महिलाओं की 1250 होगी। 10 में 125 से गुणा करते हैं। ठीक, तो टोटल इनकी सबकी एक दिन की कमाई कितनी हुई, 14, 14 12 2650 रुपया एक दिन की कमाई है। एक दिन की कमाई कितनी है, 2650 रुपया है। अब सवाल में कह रहे कि 2650 है, कह रहे कि 2650 रुपया कितने दिन में कमाएंगे। तो एक दिन में कितने कमा रहे हैं, 26,500 कितने दिन में कमाएंगे, एक दिन में कमाए 2650 रुपया, एक दिन में 2650, और 26,500 कितने दिन में, आप आराम से बता दीजिए कि 10 दिन में कमाएंगे। मतलब बहुत कुछ सवाल में नहीं है, समझने के लिए। ठीक, अगर थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक है आपकी, तो फिर सवाल में हमारे हिसाब से बचता कुछ नहीं, बस आपको रैखिक समीकरण की जानकारी थोड़ी हो। बाकी बहुत तरीका से लगाते सवाल, लगा जो मतलब जिस तरीका से लगाते, जिन्हें जिस तरीका से अच्छा लगता। बेसिक से बहुत कम लोग बताते हैं। बेसिक से बताने के लिए थोड़ा मतलब पहले से मैथ आनी चाहिए। जब मैथ आती तभी बता सकते हैं आप बेसिक से, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत करेंगे। अगला सवाल है, आप आराम से देख लीजिए कि पुरुषों का एक समूह एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता। इसको आप M1 D1 से या पूरा काम निकाल के, जैसे कुछ पुरुष हैं और 20 दिन में काम को कर सकते हैं। काम को 40 दिनों में पूरा हो पाया, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए। काम पर नहीं आए 5, तो पहले कितने थे, कुछ अपने रखे, तो 5 नहीं आए, कितने आए, यक्स अगर थे, अगर ये 20 होते तो 15 होते, यक्स हैं तो 5 कम होंगे, 5 कम। काम अब कितने दिन में, वही समाप्त हुआ 40 दिन में। ये काम दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब 20 दूनी 40, 2 का गुणा करिए अंदर, तो 2x माइनस के, हाँ माइनस है, माइनस के 10, 2x माइनस के 10 बराबर कितने हैं, केवल 1 x है। ये माइनस के 10 इधर आए तो प्लस के ये 1 उधर गए तो केवल x। मतलब क्या हुआ कि मूल रूप से उन पुरुषों की संख्या बताओ जो मूल रूप से काम करने वाले थे। तो कितने काम करने वाले थे, x का मतलब 10 काम करने वाले थे। ठीक, छोटा सा सवाल लगा था बीच में। आगे चलिए, ये भी बढ़िया सवाल है, आप आराम से बिल्कुल चलिए देखिए, कह रहे भैया कि सोनू मोनू, एक कोई सोनू है एक मोनू है, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। जबकि मोनू और मोहन मतलब यमो कितने दिन में करते हैं, एक साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। ठीक, सोनू और मोनू ने 5 दिन तक काम किया, जिसके बाद दोनों ने बंद कर दिया। ठीक, अब आप निकाल लीजिए, 6 और 12 का एलसीएम होगा 12, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी 1। मतलब क्या, ये सोनू मोनू की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 2। ठीक, अब इन्होंने 5 दिन काम किया, 5 दिन में, एक दिन में 2 काम करेंगे तो 5 दिन में 10 काम करेंगे। 12 में 10 काम तो किया किसने, सोनू मोनू ने, तो 2 काम बचा होगा, शेष काम कितना बचा, 2, और 2 काम बंद कर दिया, शेष काम मतलब 2 काम मोहन 10 दिन में कर रहा। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को 20 दिन में करता तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 दिन में काम पूरा करता तो एक दिन में इसकी कैपेसिटी जितना काम करेगा वही कैपेसिटी है। तो जैसे कोई काम ए है, व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता, किसी काम को 20 दिन में करता, तो इसकी कैपेसिटी होगी कि ये एक दिन में जितना काम करता वही इसकी कैपेसिटी है। ठीक, तो यहाँ पे सवाल में कह रहे भैया कि सोनू मोनू की एक दिन की कैपेसिटी 2 है और इन्होंने 5 दिन काम किया, 10 काम कर दिया, 2 काम उसने किया। अब ये 2 काम कितने दिन में किया उसने,
10 दिन में किया, उसमें यहाँ पे इसकी कैपेसिटी चाहिए। अगर इसके रुपया पूछे होते, मोहन के रुपया पूछे होते, तब फिर आपको बाकी कुछ नहीं करना था। जो ये 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, 3600, 10 यूनिट की वैल्यू 3000। इन दोनों को, सोनू मोनू को 3000 और इसको मोहन को 600 मिल जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सवाल में पूछ दिया है सोनू का भाग, मतलब 3000 में भी उनका भाग अलग अलग करना। जब भाग अलग अलग करना तो यहाँ से इसकी पहले मोनू की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, पहले मोहन की कैपेसिटी, ठीक। तो मोहन की कैपेसिटी, अब दोनों की कैपेसिटी कितनी है, एक। अब मोहन के बारे में थोड़ा कहा गया कि 10 दिन में 2 काम कर रहा, तो इसकी कैपेसिटी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2/10, 1/5। यही मोहन की कैपेसिटी है, 1/5। अब यहाँ पे समझिए गौर से कि ये मोनू और मोहन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1। उसमें मोहन की कैपेसिटी कितनी है, 1/5। 1 से 1/5 कम कर दीजिए तो बचेगा 4/5। 4/5 कैपेसिटी किसकी आई, 4/5 कैपेसिटी जो है ये मोनू की आई। मोनू की कैपेसिटी 4/5 है। अब सोनू और मोनू दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 2। उसमें आपको मोनू की कैपेसिटी पता कितनी, 4/5। तो सोनू की कैपेसिटी कितनी होगी, सोनू की जो कैपेसिटी होगी वो 2 से आप 4/5 माइनस कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 - 4, 6/5 कैपेसिटी, 6/5 कैपेसिटी सोनू की है। अब एक दिन में सोनू कितना काम करेगा, 6/5। और इन दोनों ने 5 दिन तक ही काम किया, तो इसने कुल कितना काम किया, 6/5 एक दिन में। 5 दिन में कितना किया, 5 का गुणा कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे जैसे आप निकालें 5 से 5, इसको जो रुपया मिलेगा 3000 मिलेगा, ठीक। नहीं, 6 यूनिट में मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे 3600 रुपया है, 3600 रुपया 12 यूनिट के बराबर है। 12 यूनिट के बराबर कितना है, 3600। तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 300 होगा। 1 यूनिट के बराबर 300 होगा, 1 यूनिट के बराबर 300। तो 6 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1800 होगा। 6 यूनिट के बराबर 1800। ये सोनू का हिस्सा है। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें अगर सोनू या मोनू का भाग ना पूछा होता, इसमें मोहन का भाग पूछा होता, आप यहीं से 2 सेकंड में लगा देते। थोड़ा इसमें बढ़ा के सवाल पूछ लिया सोनू का भाग। सोनू का भाग पूछने के लिए सबसे पहले आपको मोहन का भाग पता, मतलब मोहन की कैपेसिटी पता हो। जब मोहन की पता होगी तब मोनू की पता होगी, जब मोनू की पता होगी तब सोनू की पता होगी, जब सोनू की पता होगी तब आपको उसका हिस्सा निकाल पाएंगे। अगला सवाल है ए बी ने एक साथ मिलकर काम किया, ठीक। 15 दिन के कुल 18,000 रुपया प्राप्त किए। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता से 5 गुनी थी। 2 शब्द होते, एक तो शब्द है कि केवल 5 गुनी थी, और यहाँ पे बोल देते 5 गुना अधिक थी, तब बात अलग हो जाती। 5 गुना अधिक का मतलब हो जाता जैसे ए और बी, ए की कैपेसिटी 1 है, अगर इसकी 5 गुना अधिक है तो इसकी कैपेसिटी 6 होती, और केवल 5 गुना है तो सिर्फ इसकी 5 होगी। ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होती कि 5 गुना अधिक है कि केवल 5 गुना है, ठीक। यही चीज़ इसमें है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए की कुशलता बी से 5 गुना है, केवल 5 गुना है, तो इसकी कैपेसिटी 5, उसकी 1। और कह रहे इनकी दैनिक मजदूरी कितनी है, ठीक। अब टोटल इनकी मजदूरी कितनी है, 6 यूनिट की वैल्यू है 18,000। 6 यूनिट की वैल्यू 18,000 है, 6 यूनिट की वैल्यू 18,000 है, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15,000। 5 यूनिट की वैल्यू 15,000। अब ए की दैनिक मजदूरी चाहिए, ए को 15 दिन के 15,000 मिले, तो 1 दिन के कितने मिलेंगे, 1,000। बस काम खत्म, छोटी सी बात। अगला है पी किसी काम को 10 दिन में क्यों 15 दिन में कर सकते, 5 दिनों तक काम करते, शेष काम आर 2 दिन में करते, संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपया प्राप्त हुए, ठीक। तो पी किसी काम को 10 दिन में, समझते रहिए, क्यों किसी काम को 15 दिन में, पी 10 दिन में और क्यों 15 दिन में, ठीक। अब आर से मतलब अभी नहीं रखिए, आर ने सिर्फ इतना पता 2 दिन में काम किया, इन्होंने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो 10 और 15 की अगर वैल्यू निकालें तो 10 और 15 की वैल्यू 30,
10 और 15 की वैल्यू 30। इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2, इसकी कैपेसिटी 3, इसकी 2। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। और 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में करेंगे 25 काम। 25 काम किसने किया? पी और क्यू ने। 5 काम किसने किया होगा? आर ने। 5 काम आर ने किया 2 दिन में। अब आपको उसकी कैपेसिटी नहीं चाहिए, वैसे उसकी कैपेसिटी कि 2 दिन में कितना काम कर रहा? 5। एक दिन में कितना करेगा? 5/2। कैपेसिटी चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पी और क्यू की दैनिक मजदूरी पूछी, तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 30 यूनिट बराबर टोटल कहाँ पे मजदूरी है? 2700 है। 30 यूनिट की वैल्यू जो है वो 2700 है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपया होगी। 25 यूनिट की वैल्यू होगी 25 ने 225, 2250 रुपया ये पी और क्यू के टोटल हैं 5 दिन के। तो एक दिन के कितने होंगी दैनिक मजदूरी? का मतलब 5 का भाग दे दीजिए। 5 को 20, 2 पचम 25, 450 रुपया। पी और क्यू की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? 450 रुपया होगी। अगला, ए एक काम को 9 दिन में समाप्त करता, बी उसी काम को 18 दिन में। ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता। ठीक, एक साथ शुरू करते 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ने दो। तो 9 और 18 का एलसीएम 18, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 1। एक दिन में ये दोनों काम करेंगे 3, और 2 दिन में काम कितना करेंगे? 6 काम। 18 में 6 काम हो चुका, काम बचा कितना? 12। अब आप देख लीजिए कि ये शेष काम ए कर रहा, तो 12 तो उसने बाद में किया। इस 6 में भी ए का हिस्सा है काम में, कितना? 2 के हिसाब से 4 है। तो इसने टोटल, ए ने टोटल, ए और बी ने टोटल 2 दिन में 6 काम किया, तो 4 काम तो उसमें ए का है, 4 काम उसमें ए का है। तो 12 काम बाद में है ए का, तो ए का टोटल काम कितना हो गया? 16। ए का टोटल काम कितना? 16। और 2 काम बचा किसका? बी का। अब जो भी रुपया बटेगा ऐसे ही तो बटेगा ना, कि इनके रुपया ये इस क्षमता में बटेगा। जिसने जितना काम किया वही तो बांट रहे। यही चीज़ हमने शुरुआत में आपको बताई है कि जो भी रुपया है इनके काम के हिसाब से भी बांटते, ना कि इनकी कैपेसिटी से। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसने काम ज़्यादा दिन किया, कैपेसिटी भी ज़्यादा, और इसने काम कम दिन किया, कैपेसिटी भी कम। अब रुपया का ऐसे ही बांट देंगे? ऐसे नहीं बांटना। जो जितने दिन काम करेगा, जितना काम करेगा उस हिसाब से। अब ए ने 16 काम किया और बी ने केवल 2 काम किया, तो जो भी रुपया बटेगा इस यूनिट में बटेगा। तो 18 यूनिट की वैल्यू दी होगी कहीं। 18 यूनिट की वैल्यू दी है 13,500। 13,500 टोटल। अगर 18 काम है तो वैल्यू कितनी है? 13,500। 5 3 8 1 9, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 बचे, 6 दूनी 12, 1 बचे 15, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30। ठीक, अब फिर 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 1 यूनिट की वैल्यू 700। हिस्सा किसका पूछा? ए का पूछा। ए का पूछा तो ए का यूनिट कितने हैं? 16। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 750। 750 में आप 16 से गुणा कर दीजिए। 16 पंचे 80, 16 पंचे 1 मिनट, 9 2 18, मतलब टोटल काम जो है, टोटल काम 18 ही है। 2 1 कैपेसिटी 18। अब इसका काम 16, इसका 2, 2 1 2, 2 8 16, 8 1 9। 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू है 13,500। 13,500 9 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1500 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1500। 8 यूनिट की वैल्यू 15 8 120, 12,000 होगा। 12,000। ठीक, उधर से भी कहीं पर गड़बड़ हो रहा था। आप ऐसे भी 16 2 में है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 8:1। टोटल 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? टोटल 13,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1500। 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, आराम से निकाल दीजिए, कितना आएगा? 12,000। अगला, अगला है कि अगला 5 घंटा प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपया कमाते हैं। आप इसको आराम से
M1 D1 से लगा दीजिए, M1 D1 से लगा दीजिए। कैसे? M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 बटे W2। चाहे तो आप गुणा करके भी लगा सकते हैं, ठीक। अब इधर से भी लगा सकते हैं। जैसे 5 घंटा प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष और बराबर दिन, दिन दोनों तरफ बराबर है तो दिन इसके दिन खत्म। अब 5 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे, कितना काम कर रहे? 300 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया कमाते। उधर कह 10 घंटा प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? पुरुष हैं 15 और काम कितने घंटा प्रतिदिन? 10। चाहिए क्या? इनका रुपया। इनके कितने रुपया हैं? काट दीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी, ठीक। 5 तियाँ 15, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, मतलब 900 रुपया। आराम से आंसर बता दीजिए। अगला, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिन में 303 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका लिया। 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। उद्देश्य के लिए 200 दिनों के काम के बाद 90 श्रमिकों को काम नियुक्त किया। मतलब क्या हुआ कि 90 श्रमिक 200 दिन तक काम करते हैं, ठीक। और उन्होंने काम कितना कर पाया? केवल 0.5 किलोमीटर सड़क बना पाई। अब सड़क बची कितनी है? सड़क बची है 3 किलोमीटर पूरी थी, आधा किलोमीटर तो इधर से हो गई, तो 2.5 किलोमीटर बची। फिर कह रहे कि पूरा हुआ था कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। टोटल 600 दिन की योजना है, 200 दिन हो चुके, तो दिन कितने बचे? 400। अब कह रहे कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे? तो 90 तो उसके पास पहले ही से हैं। अब पहले या तो निकाल लीजिए कितने व्यक्ति करेंगे, उससे 90 घटा दीजिए, या आप ऐसे निकाल लीजिए 90 और कुछ अतिरिक्त व्यक्ति, ऐसे करके। तो यहाँ से दशमलव यहाँ से डायरेक्ट अतिरिक्त व्यक्ति आएंगे और वहाँ से निकाल लेंगे कि कितने व्यक्ति करेंगे, फिर उससे 90 घटाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 200 दूनी 400, पचम 25, नौपना 45, मतलब 450। उधर जब गुणा करेंगे तो 180 प्लस 2x, 180 450 से घटेंगे तो बचेंगे 15 से 8 घटे 7, 3 से 1 घटे 2, 270 बराबर 2x, x बराबर 135। x बराबर कितना आएगा? 135। यही तो अतिरिक्त व्यक्ति आए हैं x वाले, 135, ये है सी नंबर पर। अगला सवाल है, अकेले सचिन 8500 रुपया के लिए किसी काम को 17/2 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में पूरा कर दिया। कोई बात नहीं। जो एक चीज़ बताइए, जो 6 दिन सचिन और विष्णु ने काम किया, उसमें सचिन 6 दिन काम कर रहा, उसको 8500 रुपया मिल रहे थे। कब? अगर वो 17/2 दिन काम करता तो उसे कितने रुपया मिलते? 8500 मिलते, 8500 मिलते। 70 मतलब 8.5 दिन के 8500 मिलते। अच्छा, एक दिन के इतने, इसके कितने हो जाएंगे? 17 अपना 85, एक दिन के इसके 1000 रुपया हो जाएंगे। किसके? सचिन के 1000 रुपया सचिन के। अब दोनों ने 6 दिन में काम पूरा किया। जब 6 दिन काम कर रहे हैं तो 6 दिन में सचिन 6 दिन आया तो एक दिन के उसके 1000 हैं, तो 6 दिन के 6000 हो गए, 6 दिन के 6000। अब टोटल 8500 हैं, टोटल रुपया 8500 हैं। जब टोटल 8500 है, 8500 में 6000 तो मिल गए उसको सचिन को, तो केवल उसको विष्णु को कितने मिलेंगे? विष्णु को केवल 2500 ही तो मिलेंगे। यही आंसर होगा 2500। ये सरल, बिल्कुल सरल सवाल था समझने के लिए। ये सवाल, और एक चीज़ बताएं, ये सब सवाल पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इन्हें बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझना होगा। ये जो पूछे हुए सवाल होते, ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते, इनके चांस ज़्यादा होते, ठीक। चलिए आगे। अगला सवाल है, ए बी किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते। ए और बी अलग अलग x + 8 और x + 18 दिन में करते हैं। अब आपको समझना है सवाल को। पहले इसका बिल्कुल एक फुल टॉस बेसिक मेथड सीखिए और फिर उसी में से शॉर्ट मेथड सीख लीजिए। कैसे? जैसे ए बी दोनों मिलके किसी
काम को x दिन में करते। भैया अगर x दिन में कर रहे हैं तो ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 1/x करेंगे। ठीक, a अकेले x + 8 दिन में कर रहा, मतलब x + 8 दिन में a अकेले पूरे काम को कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x + 8। ऐसे b x + 18 दिन में पूरे काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, x + 18। दोनों का एक दिन का काम, दोनों का अलग अलग एक दिन का काम, तो ये काम इस दोनों के काम के एक एक दिन के बराबर ही होगा। ये दोनों का एक दिन का इकट्ठा काम, दोनों का अलग अलग एक दिन का काम, ये काम बराबर है, तो इसको आप सरल करेंगे। जब इसको सरल करेंगे तो फिर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे कितना, x + 8 और x + 18, x + 8 और x + 18। ये x + 8 का कट जाएंगे तो कितना बचेगा, x + 18 बचेंगे, प्लस अब 18 कट जाएंगे तो x + 8 बचेंगे। इधर बराबर में कितने हैं, 1/x। अगली बार आप जब इसे जोड़ेंगे तो 2x ऊपर यहाँ से लगा लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 2x + 18 8 26। ठीक, 18 8 26 और बटे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, जब x का x में करेंगे तो x² प्लस x का 18 में करेंगे तो 18x। अब 8 का गुणा करेंगे x में तो 8x, और 8 का 18 में करेंगे तो 18 8 144 बराबर 1/x है। अब जब 1/x, x का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 26x बराबर कितना, 18 8 26, तो ये x² प्लस 26x प्लस 144। ठीक, अब ये 26x इधर आएंगे, 26x से 0, 1x इधर आएगा तो 2x से 1x² बचेगा, ये इधर से खत्म और ये 1 इधर आके 1 खत्म, तो x² बराबर कितना बचा, 144 बचा। x बराबर कितना होगा, x बराबर आपका 12 होगा। x बराबर जब 12 हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ये अकेले कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। b 30 दिन में, a 20 दिन में। फिर दोनों मिलकर का सवाल यहाँ से शुरू है, मतलब फिर और थोड़ा कि ए मिलकर एक साथ उसी काम के 5/6 भाग को। अब यहाँ से समझ लीजिए, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा। ठीक, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। अब कह रहे काम के 5/6 भाग को, 5/6 भाग के मतलब 60 के 5/6 भाग को हो जाएंगे 10 × 50 यूनिट, 50 यूनिट काम है। ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब इनकी कैपेसिटी होगी 20 × 60, 30 दूनी 60, 3 2 5, एक दिन में काम कितना करेंगे, 5, और 50 काम कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन आंसर आएगा। ये सवाल था, ये इसका बिल्कुल बेसिक से है। जब आपको ये बेसिक से कंप्लीट आता तो फिर आप इसको शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते। कैसे, चलिए पहले ये देख लीजिए। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे लगाएंगे, जब इसको शॉर्ट मेथड से लगाएंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने ये देखा कि x² बराबर 144 आया था, x बराबर कितना आया, स्क्वायर हटाया, रूल लगाया, x बराबर 12। ये डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट जब आपको दिया हो कि a किसी काम a प्लस b किसी काम को x दिन में, ठीक, a अकेले x प्लस a दिन में और b अकेले x प्लस b दिन में। ठीक, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब कह रहे x की वैल्यू बताओ, तब यहाँ पे पूछेंगे x की वैल्यू। जब x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर a × b, रूट के अंदर a × b। अब आप ये समझ लीजिए कि x + 8, a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 18। जब 18 रूट में करेंगे 18 × 8, 18 × 8 तो हो जाएगा 144। ठीक, 144 रूट के अंदर है, जब रूट के अंदर 144 है तो बाहर कितना आएगा, केवल 12, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, मिलके 12 दिन में कर रहे हैं। तो फिर वो 20 दिन में अकेले करेगा, वो अकेले 30 दिन में, फिर वैसे 5/6 ऐसे काम, पूरा काम उसका 5/6 काम, कैपेसिटी 5 दिन मतलब करवा दीजिए जो भी दिन है उनके। ऐसे अगले सवाल को
अगला सवाल है कि सौरभ वंश से 2.5 गुना अधिक है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि केवल 2.5 गुना होता तब ये 100 रख लेते, इसको 250 रख लेते। अब 2.5 गुना अधिक है, अगर वंश जो है, वंश की कैपेसिटी 100 है तो सौरभ की कैपेसिटी 2.5 गुना अधिक होगी। 2.5 गुना अधिक का मतलब 350 होगी। 2.5 गुना अधिक, 100 का 2.5 गुना अधिक 350। इनकी कैपेसिटी 7 और इसकी कैपेसिटी 50 दूनी 100, 50 से काटे, ठीक कह रहे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भैया कि वंश किसी काम को वंश एक काम को 21/8 दिनों में पूरा करता है, ये भी क्लियर है। अब इसकी कैपेसिटी 7 है, इसकी कैपेसिटी 2 है, तो ये कितने दिन लेगा 7, ये कितने दिन लेगा 2। अब ये 7 दिन बराबर दिए गए 21/8, 7 दिन बराबर दिए 21/8। एक बराबर कितने हो जाएंगे 3/8, एक बराबर 3/8, 2 बराबर कितने हो जाएंगे 2 बराबर 6/8। ठीक, अब मतलब ये हुआ कि ये जो सौरभ है, सौरभ 6/8 दिन में पूरा काम करेगा। अच्छा, टोटल काम निकालें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 7, और पूरे काम को 6/8 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितना होगा। जैसे किसी की कैपेसिटी 5 है, किसी की कैपेसिटी 5 है और वो किसी काम को 4 दिन में कर रहा तो टोटल काम कितना होगा 20। तो ये 6/8 दिन में पूरा काम कर रहा सौरभ, और सौरभ की कैपेसिटी है 7, सौरभ की कैपेसिटी कितनी है 7 है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल जो काम है वो 42/8 हो गया। ठीक, इतनी सी बात है। फिर कह रहे हैं सौरभ उस कार्य का 28.56%, 28.56% की भिन्न होती 2/7। तो इस काम का 2/7 कितने दिन में करेगा, इतना काम, मतलब पूरा काम इतना है, इसका 2/7 इतना मतलब हो गया जो भी है। और कह रहे सौरभ कितने दिन में करेगा, और सौरभ एक दिन में काम कितना कर रहा 7, तो इतने काम को 7 का भाग देंगे, आप काट दीजिए। 7 छंग 42, 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 बराबर आएगा 3/14 दिन, 3/14 दिन, 3/14 दिन। ऐसे अगला सवाल है। ठीक, अगला सवाल है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता। ठीक, बी और सी 20 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में। ठीक, ए बी दोनों मिलकर 200/3% काम 18 दिन में पूरा करते हैं। 200/3 काम 18 दिन में कर 200/3% काम 18 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, ये हटा दीजिए, ये थोड़ा गलत है कि करते हैं। तो सी अकेले बचे हुए काम के 37.5% को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक, अब ये समझिए कि कौन कौन है ए और बी, ए और बी 200/3%, 200/3% का मतलब है 200/3% हटाए नीचे गुणा में 100। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, तो 100 से 2 बिंदी कैंसिल, 2 नेम 18, 9 तियाँ 27। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर, ए बी नहीं, ये बी सी है, ये बी सी है 20 दिन में, बी और सी 20 दिन में, और ए और बी अब पूरे काम को 27 दिन में करेंगे। यहाँ से देख लीजिए। ठीक, उसके बाद में अब सबकी कैपेसिटी अगर निकालें तो 20, 30, 27, इन सबका एलसीएम होगा 540। 3 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 20 का भाग देंगे तो 27 बार जाएगा, 27 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या क्या पता, ए की कैपेसिटी 18 पता, जब ए की 18 है तो बी की 2 होगी, जब बी की 2 है तो सी की कितनी होगी, और बी और सी की 27 है तो बी की 2 है तो सी की कैपेसिटी होगी 25। सी की कैपेसिटी कितनी है 25। ठीक, अब कह रहे सी बचे हुए काम को, सी अकेले बचे हुए काम को, बस यहाँ पे आप समझ लिए 200/3 की भिन्न है 2/3। अगर 2/3 काम हो चुका है तो काम बचा कितना, 540 टोटल काम है, इसका 2/3 हो चुका तो काम बचा कितना 1/3 बचेगा, 1/3 काम बचेगा। ठीक, 1/3 काम के
37.5% को। 37.5% की भिन्न कितनी होगी? 37.5% की भिन्न होगी बट्टे में 100 और परसेंट दशमलव बटा 10। 25 एकन 25 और बचे 12, 25 पंचे 25 चौकू 100, 5 15 और 5 40, 3/8 बचेगी। मतलब जो शेष बचा काम 1/3, उसका भी 37.5% कितना? 3/8। कितने दिन में सी अकेले करेगा? और सी की कैपेसिटी है भैया 25 यूनिट। ठीक, तो आप काट दीजिए 3 से तो 3, 3 से 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 1 14, 4 त्याएं 12, 2 4 पंचे 20। ठीक, 55 25, 5 दूनी 10, 3 3 बचे 35, 5 7 35, तो हो जाएगा 27/10 दिन। 27/10 दिन, 27/10 दिन, ये आंसर है। अगला है, अगला सवाल है, ए बी मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, बी सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ए सी और ए मिलकर उसी काम को 22% काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता। तो बाई की वैल्यू बताओ। आप इस सवाल को मतलब लगाइए और फिर कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगर ना आए तो आप हमारे नंबर पे बता दीजिए, हम फिर इसको बता देंगे। फिलहाल आप लगाइए, लग जाएगा, क्योंकि लगा दीजिए, आपसे लगे, आपको मतलब लगना चाहिए कि वीडियो पूरा देख रहे हैं, पूरा देखने के बाद फिर कुछ सीखा वीडियो से। ठीक, कोई बात नहीं, लगाइए, ना लगे तो हमें बताइए, फिर हम बता देंगे। चलिए, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो समझ जाइए। धन्यवाद।